देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। चलिए बात करेंगे एक भगोड़े की जो कि लंबे वक्त से भारत से बाहर है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के बाद अब हिंदुस्तान को एक और बड़ी सफलता मिली है। दरअसल भारत के भगोड़े मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी चोकसी इलाज के लिए बेल्जियम गया था। सीबीआई और ईडी के कहने पर उसे हिरासत में लिया गया है। इस भगोड़े की हीरा कारोबारी को अब भारत लाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत और बेल्जियम के बीच अंग्रेजी शासन के दौरान 1901 में ही प्रत्यर्पण संधि हुई थी और इसी के आधार पर चोकसी पर शिकंजा कसा गया। आपको बता दें कि भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण की अपील पर 12 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल वो जेल में है। भारत ने बेल्जियम के साथ चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चोकसी ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत मांगी है। चोकसी इतना चालाक है कि जब उसे लगा कि बेल्जियम में उसे पकड़ लिया जाएगा तो वो स्विट्जरलैंड भागने की योजना बना रहा था। इससे पहले ही भारतीय एजेंसियों की अपील पर बेल्जियम प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भारत से भागने के बाद मेहुल चोकसी सबसे पहले कैरिबियन देश एंटीगुआ और बारबुडा पहुंचा था। उसने वहां की नागरिकता भी ले ली थी। इसके बाद वो डोमिनिका भी गया, लेकिन वहां उसे गैर कानूनी तरीके से घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय भारत को मुश्किल इसलिए हुई क्योंकि इन देशों के साथ भारत का कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं है। इस वजह से चोकसी कानून का फायदा उठाकर भारत आने से बचता रहा। 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाने के बाद अब मेहुल को लाने की तैयारी है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मोदी सरकार सभी भगोड़ों को भारत लाने वाली है? क्या इनके द्वारा किए नुकसान की भरपाई इनसे ही की जाएगी? और चोकसी को भारत लाने के पीछे चुनौतियां क्या क्या हैं? इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनवा देते हैं आपको। सुनिए। अभी हमको तो जानकारी नहीं है, आप लोग दे रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई है तो अभी तो ऐसे कितने लोग जो हैं वो बाकी है। कौन गिरफ्तार किया है? अरे कौन गिरफ्तार किया है? सीबीआई के सूत्रों पहले आपको खबर देख लेने दीजिए। सीबीआई के सूत्रों से खबर मिली है कि जब तक हम अपने आंख से देख नहीं लगते, पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक हम क्या कमेंट करें। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा, और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चोकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी सफलता। तो मेहुल चोकसी को भारत लाने की तैयारी है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब तमाम भगोड़ों को भारत लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है? क्या ऐसा मुमकिन है? और मेहुल चोकसी को कितनी जल्दी भारत लाया जा सकता है? और इसके साथ साथ बड़ा सवाल यह भी है कि बेल्जियम में गिरफ्तार मेहुल चोकसी को भारत लाना क्या इतना आसान है? क्या कुछ प्रोटोकॉल्स हैं? ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में, उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल पांडुरंगा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता पवन डोंगरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख करूंगा पवन जी का। पवन जी, तहव्वुर राणा वो आतंकी मैटर था, आतंकी संगठन का सरगना, गिरफ्तार हुआ, प्रत्यर्पण किया गया, भारत लाया गया, पूछताछ में बड़े खुलासे होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे भगोड़े हैं जिनको भारत लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मेहुल चोकसी से शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? भारत के सभी नागरिकों को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। मेहुल चोकसी जो चोर पकड़ के लाया गया, ऐसे और दो महाचोर है। एक है जो है विजय माल्या और दूसरा है नीरव मोदी। क्रिमिनल की यादी के अंदर भी कई नाम ऐसे हैं जो अभी भी प्रलंबित है। हम भारत सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी, इन्होंने बहुत बड़ा आर्थिक गबन भारत की जनता के साथ किया है। भारत की जनता का विश्वास इन्होंने लूटा है और भर भर के लूटा है। इन कड़ी से कड़ी शिक्षा इनको देनी चाहिए ताकि दूसरे किसी भी व्यक्ति ने कभी भी ऐसी गलती करने का प्रयास भी करना नहीं चाहिए। तो हम अभिनंदन करते हैं कि अगर इनको पकड़ा गया है तो इनको जल्द से जल्द भारत लाया जाए, इनसे एक एक रुपए का हिसाब लिया जाए, इनसे पूरी पाई भारत को वापस लौटाया जाए। तो जो सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं सर, उस काम से संतुष्ट हैं आप?
देखिए, सरकारी एजेंसियों ने स्पीड पकड़ना चाहिए। टीवी के ऊपर कई बार नीरव मोदी को घूमता हुआ देखा गया, कई बार विजय मल्ल्या को मैच के अंदर बाहर यूके में कई जगहों पे देखा गया। तो सारे एजेंसियों ने पूरी ताकत लगाकर इन चोरों को, ये भारत के महाचोर है, इन महाचोरों को पकड़ के लाना चाहिए, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लेकर ये भागे हुए हैं और हमारे भारत के लोगों का विश्वास इन्होंने तोड़ा है। तो ऐसे महाचोरों को देखिए पवन जी, आप बात कर रहे हैं कि कई बार इन भगोड़ों को बाहर विदेशों में देखा गया है, लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि जरूरी नहीं जहां इन्हें देखा गया उन देशों से भारत की प्रत्यर्पण संधि हो। उन्हें भारत वापस लाना इतना आसान नहीं होता है। देखा जाना अलग बात है और उनका प्रत्यर्पण करना अलग बात है साहब। देखिए, एक बात, अगर इनको पकड़ा गया तो कम से कम भारत सरकार पूरी में वहां की सरकारों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा गबन किया है, कितना बड़ा लोगों को आर्थिक नुकसान ये लोगों ने दिया है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जितनी एजेंसियां हैं वो सक्षम रहेगी इतने पुरावे उनको देने के लिए, और पुरावे देखकर गवर्नमेंट जो है बाहर की, वो डेफिनेटली इनको हमारे हवाले कर देगी। लेकिन इस पर काम किया जो जा रहा है सर, आप इससे संतुष्ट हैं? अब सरकार क्या और ज्यादा जितने भी भगोड़े हैं उनको भारत लाने की तैयारी के लिए प्रतिबंध होना चाहिए? सरकार की इस कार्य नीति से आप संतुष्ट हैं? संतुष्टि तो तभी मिलेगी जब ये तीनों महाचोरों को पकड़ के लाया जाएगा और कानून के कठघरे में, भारत के कठघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। हम उस दिन संतुष्ट होंगे जिस दिन सारे भगोड़ों को पकड़ के लाएंगे। लेकिन पवन जी, बेल्जियम से हमारी प्रत्यर्पण संधि है और बाकी के जितने भगोड़े हैं वो किस देश में छुपे हुए हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उन देशों से हमारी प्रत्यर्पण संधि है या नहीं है, तो इतना आसान उन्हें भारत लाना कैसे हो सकता है? मुझे आश्चर्य तो इस बात का लगता है कई बार कि टीवी पर इन भगोड़ों को दिखाया जाता है, मैच देखते हुए इन भगोड़ों को दिखाया जाता है, इन भगोड़ों को घूमता हुआ, कॉफी पीता हुआ दिखाया जाता है। इन लोगों को किस कंट्री में है और वो क्या कर रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो दिखाया जाता है। और उसके बाद कहा जाता है कि हम इनको लेके नहीं आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक थोड़ा सा ये भी दुख भी होता है कि हमारे सामने ये खुली आंखों के सामने ये घूमते हैं, ये टीवी के ऊपर लोगों को नजर आते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, भारत का हर भारतीय इतना सतर्क है कि ये चोर कहीं भी अगर नजर आते हैं तो इनका वीडियो डाल देते हैं। तो हमने, हमारी सरकारों ने उन लोगों के वीडियो को वेटेज देकर ऐसे लोगों को पकड़ के लाना ही चाहिए। लेकिन पवन जी, कांग्रेस के शासनकाल की अगर मैं बात करूं तो उस दौरान भी कुछ भगोड़े थे। कांग्रेस के शासनकाल में ऐसे भगोड़ों को प्रत्यर्पित क्यों नहीं किया गया? बड़ा लीडर ले लीजिए, बड़ा लीडर लीजिए, अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगाया गया तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कभी भी उसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस के किसी भी लीडर को सपोर्ट नहीं किया गया। अनटिल एंड अनलेस कोर्ट ने उसको निर्दोष घोषित किया, उसको पार्टी में भी वापस नहीं लिया गया। और अगर पार्टी तभी उसको वेटेज देती है अगर कोर्ट ने उसको निर्दोष घोषित किया। लेकिन अगर उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है या उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं तो पार्टी ने कभी भी उसका सपोर्ट नहीं किया। जी, तो पवन जी देखिए, पहले तहव्वुर राणा को भारत लाया गया, वो आतंकी मामला था। ऐसे बहुत सारे आतंकी हैं जो बाहर विदेश में हैं, उन्हें भी बहुत जल्दी सरकार को बाहर वापस लाना चाहिए। लेकिन ये जो भगोड़े हैं, हिंदुस्तान के भगोड़े और हिंदुस्तान के लोगों का पैसा खाकर भागे हैं, जो लोग बॉम्बे बॉम्ब स्फोट के अंदर थे, उन लोगों की नाम, उन लोगों की यादी, ये सब हमको पता है। तो वो सारे लोगों को भी लाना ही चाहिए। ये भारत की सुरक्षा का प्रश्न है, ये भारत के लोगों के विश्वास का प्रश्न है। तो इस मामले में कांग्रेस आवाज बुलंद क्यों नहीं करती पवन जी? अगर उसने भारत के साथ गद्दारी किया तो उसको पकड़ के लाना ही चाहिए। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गोपाल जी भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गोपाल जी, कुछ बातें आप सुन रहे थे पवन जी की। पवन जी कह रहे हैं कि जितने भी भगोड़े हैं, जितने भी आतंकी संगठन के लोग हैं जो आरोपी हैं भारत के लिए, उन सभी को प्रत्यर्पित कर भारत लाना चाहिए। अभी फिलहाल मेहुल चौकसी की अगर हम बात करें तो भारत लाने की तैयारी चल रही है, उसे इतना आसान होगा भारत लाना? गोपाल जी देखिए, भारत में जो अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला जो है 13,850 करोड़ का ये घोटाला है। और ये घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी को 12 अप्रैल को भारत सरकार के कहने पर सीबीआई और ईडी, ये जो अपनी जांच एजेंसी है, इनके कहने पर बेल्जियम पुलिस ने उनको
वहां पर अरेस्ट किया और 2018 से भारत की जांच एजेंसियां चौकसी के पीछे लगी हुई थी और वो पहली स्टेप जो है उसको प्रत्यार्पण करने की पहली स्टेप जो है जो बेल्जियम पुलिस ने वहां उसको अरेस्ट किया। अब अरेस्ट होने के बाद में जितने भी अपने जांच एजेंसिया के पास में अपनी सबूत है जो एविडेंस है वो वहां के कोर्ट के सामने रखकर जल्दी वो मेहुल चोकसी जो भगोड़ा है भारत सरकार ने उसको मोस्ट वांटेड और भगोड़ा घोषित किया है उसको जल्द ही अभी भारत प्रत्यार्पण करने वाले हैं और इसमें भारत सरकार की एजेंसियां जो अपनी है उनको बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल हुई है। भारत सरकार की जो स्पष्ट नीति है जो भी गरीबों का पैसा यहाँ पर लूटेगा वो कोई भी अपराधी हो वो भारत सरकार से बच नहीं सकता। जितने भी आपराधिक मामले हैं आर्थिक मामले में रहो गोपाल जी, हाँ, गोपाल जी बहुत अच्छे से आप भी जानते हैं मेहुल चोकसी को अभी बेल्जियम की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रत्यार्पण की भी प्रोसेस होना बाकी है। प्रोसेस होगी, प्रोसेस कितनी लेंथी होगी, प्रोसेस में क्या क्या है, किन किन अपराधों के तहत बेल्जियम की जो सरकार है वो प्रत्यार्पण दे सकती है भारत को, इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान करने के बाद प्रत्यार्पण उसका दिया जाएगा। इतना आसान थोड़ी है साहब, अभी से वाहवाही थोड़ी लूटी जा सकती है। हाँ, फिर भी पहले कोई भी व्यक्ति का प्रत्यार्पण करने के लिए पहली स्टेप कोई भी देश में जो है वो पुलिस वहाँ के पुलिस ने उसको अरेस्ट करना जरूरी है। ये जो पहली स्टेप जो है इसमें कामयाबी अपन ने हासिल की हुई है और आगे के लिए जो अपने पास में एविडेंस है वो वहाँ के कोर्ट में जल्द ही रखकर उसका प्रत्यार्पण होने वाला है। अब आप कुछ दिन पहले अब मेहुल चोकसी तो वहां पर बीमारी का बहाना लेकर आना जो है उनको भी गोपाल जी मेहुल चोकसी बेल्जियम में बीमारी का बहाना लेकर पहुंचा था। बीमारी के बहाने के तहत ही अगर वो भाग गया फिर क्या होगा? और ऐसे देश में अगर वो चला गया जहां पर प्रत्यार्पण संधि अपनी नहीं है भारत के साथ, फिर क्या होगा? फिर क्या सरकार करेगी? वो बीमारी का नाटक करने के बाद में भी उसको वहाँ के बेल्जियम के हॉस्पिटल से ही बेल्जियम की पुलिस ने अरेस्ट किया। वो वहाँ पर उसका उपचार ले रहा था, वहाँ पर रहने के वैसा वो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में रहने के बाद में भी बेल्जियम पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करना बोले तो ये प्रत्यार्पण की पहली स्टेप है और जल्द ही भारत सरकार की स्पष्ट नीति है जो भी भगोड़े है उनको भारत लाने की सरकार की कोशिशें जारी है। गोपाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन जी भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आपकी पूरी बात सुन रहे हैं। वो इससे पहले भी बहुत सारे सवाल वो खड़े कर रहे थे, उनका भी ये पूछना है और भारत की जो जनता है उसका भी यही पूछना है कि अगला नंबर किसका है और जितने भगोड़े हैं क्या उनको भी भारत लाने की तैयारी भारत सरकार कर रही है? ललित मोदी हो गए, नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गए, इन्होंने करोड़ों का घपला किया है। जितने भी आपराधिक मामले हैं आर्थिक आपराधिक मामले हो या वहाँ पर गुनेगारी है, जितने भी मोस्ट वांटेड भारत को जितने भी लोग प्रत्यार्पण के लिए अपने यहाँ पर होना वो सबको आने वाले दिनों में भारत सरकार इंडिया में लाकर उनको सलाखों के पीछे करने वाली है। हालांकि कुछ दिन पहले ही मास्टरमाइंड मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहूर राणा को भी भारत सरकार ने वहां से अमेरिका से भारत लाकर उसको भी सलाखों के पीछे ले जाकर उसको भी जिसने भारत के हर नागरिक जितने नागरिक वहां पर घायल हुए थे जिनकी भी जानें गई हुई थी उसका वो हमले का मास्टरमाइंड तहूर राणा को भी अमेरिका देश से भारत सरकार ने यहाँ पर लाया। लेकिन वक्त लग गया ना साहब, लंबा वक्त लग गया, सालों का वक्त लग गया। जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था उसमें लंबा वक्त लग गया। सरकार को इतना वक्त क्यों लगा, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। वापस से आऊंगा आपके पास। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन जी, लाएंगे जितने भगोड़े हैं सबको लाएंगे और उनसे वसूली भी होगी। जनता को जो नुकसान पहुंचाया गया उसकी भरपाई भी बीजेपी सरकार करेगी, ऐसा कह रहे हैं गोपाल जी, क्या कहेंगे? एक प्रश्न पूछना है कि ये तीनों जो भगोड़े हैं, मेहुल चोकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी, ये तीनों के तीनों भारत से मोस्ट वांटेड रहने के बाद में विदेश को पलायन करते कैसा है, मेरा ये प्रश्न है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस समय ये भागे पूरे भारत में ब्रेकिंग न्यूज क्या थी? जब नीरव मोदी भागे तब ब्रेकिंग न्यूज क्या थी? तब भारत को 3 दिन तक टीवी पर व्यस्त किस न्यूज में रखा गया और नीरव मोदी भाग गया?
विजय माल्या जब इंडिया पवन छोड़ जी, के तो आप भागे, क्या कह रहे हैं? पवन जी, आपके कहने का क्या मतलब है कि ये जो भगोड़े हैं बड़े बड़े, इन पर क्या राजनीतिक संरक्षण है? ये हमें छोड़े, भारत छोड़ के भागे। पवन जी, ये भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के दौर में भागे। पवन जी, आपकी बातों का लब्बो लुभाव ये समझे हैं कि ये जो भगोड़े हैं, करोड़ों रुपए के घोटाले के भगोड़े हैं, इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या? सरकारों का संरक्षण प्राप्त है, ये कह रहे हैं क्या आप? से विजय माल्या को भारत का बच्चा बच्चा पहचानता था। किंगफिशर एयरलाइन की इतनी एडवर्टाइजमेंट थी कि विजय माल्या को भारत बच्चा बच्चा पहचानता था। तो भारत की एजेंसियों ने क्या उसको नहीं पहचाना जब वो एयरपोर्ट से पलायन कर रहा था, जब वो मोस्ट वांटेड अपराधी हो चुका था, तब उसको क्यों बाहर जाने दिया गया? मेहुल चोकसी का ठीक है कि इतना ज्यादा परिचित चेहरा नहीं था, मगर नीरव मोदी को भी टीवी पे रोज फ्लैश किया जाता था। उसके पश्चात भी नीरव मोदी बहुत आसानी के साथ में भारत छोड़ के बाहर निकल गए। तो उस समय सारी एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या आपको नहीं लगता है कि ये कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है कि इनको बाहर भेज दिया गया था? और जिस तरह के आरोप नीरव मोदी ने खुद लगाए थे कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं मेरे साथ में गवर्नमेंट के कई लोगों को ले जाऊंगा, ऐसा उनका स्टेटमेंट था टीवी के ऊपर कि उनको। तो पवन जी, आप सरकारी एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं या फिर इन भगोड़ों पर राजनीतिक संरक्षण होने का आरोप लगा रहे हैं? दोनों कर रहा हूं। भगोड़ों के ऊपर राजनीतिक संरक्षण भी लगा है और उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी है। इस घोटाले में कौन कौन शामिल है, उन सब लोगों को अरेस्ट होनी चाहिए। गोपाल जी, सुन रहे हैं आप? बड़े आरोप लगा रहे हैं पवन जी, बड़े राजनीतिक संरक्षण इन भगोड़ों को प्राप्त हैं, और वो कह रहे हैं कि जब ये बड़े आदमी लोग एयरपोर्ट से गुजर रहे थे, कहीं भाग रहे थे, तो सरकारी एजेंसियां क्या कर रही थी, सरकारें क्या कर रही थी, उन्हें तुरंत क्यों नहीं पकड़ा गया? देखिए, ये विषय का राजनीतिकरण करना ये गलत चीज है। देखिए, ये पीएनबी जो बैंक है, सरकारी बैंक, भारत सरकार की सबसे बड़ी दूसरी बैंक है, और ये घोटाला जो है ये 2011 से ये घोटाले की शुरुआत हुई थी और 2018 में ये घोटाला सामने आया। और जैसे ही ये घोटाला सामने आया, कुछ कानूनी प्रोसेस में और कुछ अपने नियम से इन्होंने भारत सरकार को चकमा दे के ये लोग भाग गए। इसके बाद भी अगर इनको राजनीतिक संरक्षण अगर मिलता था तो भारत सरकार उसके पीछे रहने से और उसको बेल्जियम में अरेस्ट करके भारत में वापस लाने की प्रोसेस गोपाल साहब 2018 में केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, नीरव मोदी फरार हुआ था, भागा था भारत छोड़कर, क्यों नहीं रोका सरकार ने? उन्हीं के काल में। हेलो जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही सर? देखिए ऐसा है, ये बड़े बड़े भगोड़े बीजेपी सरकार के शासनकाल में देश छोड़कर भाग जाते हैं, और आप बोल रहे हैं कि जब ये भाग चुके हैं तो वापस लेकर आएंगे। अरे भागने ही क्यों दिया आपने? हमारा वही प्रश्न है, भारत के बच्चे बच्चे का प्रश्न है। उसको, विजय माल्या को तो हर आदमी पहचानता है। आप अगर उसको चौक में खड़ा कर दो, तो भारत के किसी भी चौक में, तो छोटा बच्चा भी बोल देगा ये विजय माल्या है। ठीक है, प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। इसको क्या पवन जी सुन लेते हैं, गोपाल जी कुछ कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सुनते हैं गोपाल जी। अपने इंडिया की जो जांच एजेंसियां है उन पर प्रश्न चिन्ह निर्माण करना ये गलत चीज है। क्योंकि देखिए, कुछ नियम ऐसे है कि जो पिछले दरवाजे से जो है कोई भी आरोपी जो है थोड़ा सा नियम इसका ये लेके भागने में जो सफल हो जाते हैं, मगर भारत सरकार जैसे ही उनके पर चार्जेस दाखिल हुए और घोटाला सामने आया, सबूत इकट्ठा किए और चार्जशीट पुटअप किए, वो सबूत उनके खिलाफ में यहाँ पर पेश किए और उनको अरेस्ट करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लिए। बाद में अब उनको उनके पीछे एजेंसियां लगकर वो जहाँ पर छुपे है वो सरकार से संपर्क में रह के, वहाँ के पुलिस से संपर्क में रह के उनको अरेस्ट करने का जो काम यहाँ पर अपनी जांच एजेंसियों ने किया ना, ये बहुत प्रशंसनीय काम है। इसकी प्रशंसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश से अपने देश का आरोप। देखिए, प्रशंसा एक अलग बात है, ठीक है, और प्रत्यर्पण भी किया जाए तो और अच्छी बात है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए साहब। लेकिन ये भगोड़े इतना बड़ा बड़ा कांड और घोटाला कर भारत सरकार की नजरों के नीचे से, सरकारी एजेंसियों की नाक के नीचे से भाग जा रहे हैं, तो इसमें निंदा नहीं होगी क्या? पवन जी कुछ कह रहे हैं, पवन जी। मेरा तो आश्चर्यजनक, अभी मैं ये इनको सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता को, गोपाल जी को,
वो कह रहे पिछले दरवाजे से ये निकल गए। अरे गोपाल जी, पिछले दरवाजे पे भी 2 लोग लगवा दीजिए। अगर आपको पिछला दरवाजा पता है कि लोग पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं, तो मेहरबानी करा के ऐसे पिछले दरवाजों को भी बंद करवाइए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और आपकी गवर्नमेंट है। ये जो आर्थिक घोटाले के अपराधी है, आर्थिक घोटाले के अपराधी है, घोटाला सामने आने के पहले ही ये आरोपी जो है, घोटाला सामने आने के पहले ही अपनी चालाकी के साथ में देश से भाग जाते हैं। और कोई भी आरोपी को अरेस्ट करने की ये कानूनी प्रोसेस रहती है। कोई भी आरोपी को अरेस्ट करने की एक कानूनी प्रोसेस रहती है। इस पर चार्जेस, FIR दाखिल होनी चाहिए, चार्जेस फ्रेम होने को ना, उसके बाद में कोर्ट जब ऑर्डर करेगी तब उसको अरेस्ट किया जाता है। ये कानूनी प्रोसेस रहती है। कोई भी आरोपी जो है, आर्थिक मामले का आरोपी, ये आरोप वो घोटाला सामने आने के पहले वो तैयारी में रहते हैं। और घोटाला जब सामने आता है तब कानूनी जांच करना, वो एविडेंस कलेक्ट करना, कोर्ट के ऑर्डर्स लेना, ये सब चीजों को समय लगता। वो समय का फायदा लेकर आरोपी भाग जाते हैं। चीजों से परेशान भैया, देश को परेशान मत कीजिए, इस तरीके का गुमराह मत कीजिए देश को। नहीं, गुमराह करने का नहीं। जो भी आरोपी है, भारत के गरीबों का पैसा लेने वाला कोई भी आरोपी है जो भगोड़ा है, पहले समझते हैं देश गुमराह कैसे हो रहा है। पवन जी, भगोड़े को भारत सरकार यहाँ पर प्रत्यार्पण करके यहाँ पर लाने के मूड में है। और पैसा वसूल करके जिनका पैसा वो आरोपियों ने हड़प किया है, वो सभी गरीबों का पैसा भारत सरकार उनको वापस दिलाने के लिए सक्षम है। और ये जो नीति है भारत सरकार की, विदेश नीति जो है, इसमें भारत सरकार कामयाब हुई दिखती आ रही है। क्योंकि एक आरोपी जो मोस्ट वांटेड है, जो भारत को मोस्ट वांटेड है, वो अपने को होना, वो हर आरोपी को भारत सरकार पकड़ के अपने देश में ला रही है। पवन जी, सलाखों के पीछे देश को गुमराह करने की आप बात कर रहे हैं, कैसे देश गुमराह हो रहा है, जरा समझाएंगे पवन जी? देखिए, गुमराह होना है कि इन्होंने इलेक्शन से पहले कहा कि भारत का बहुत सारा काला धन विदेशों की बैंक में रखा हुआ है। अभी सरकार कितने सालों से चल रही है? अब मुझे बताइए, इतने सालों से इनकी सरकार है, वो विदेशों से काला धन क्यों नहीं आ रहा? जब इन्होंने कहा कि विदेशों के अंदर हमारा बहुत सारा करोड़ों अब्जों रुपए का काला धन है, तो वो काला धन कहाँ गया? देश को गुमराही किया ना आपने। आप देश को गुमराही कर रहे हैं ना कि देश का बहुत सारा पैसा काला धन वहां रखा है। अरे नोटबंदी के टाइम पे जिस तरीके की मूवमेंट आपने की, देश को आपने कितना परेशान किया गोपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, आपने भारत के लोगों को त्रस्त करके छोड़ा है। लेकिन पवन जी देखिए, भारत की जनता का धन दबाने वालों को अब भारत वापस लाया जा रहा है। अब वो लोग भारत आएंगे तो धन भी वापस आएगा, कहीं ना कहीं से तो रिकवरी होगी। देखिए, नोटबंदी के बाद में भी इस देश की जनता ने भारतीय जनता पक्ष को बहुत बड़ा मैंडेट देके भारतीय जनता पक्ष की सरकार वापस से लाई है। अगर जनता परेशान होती थी, जनता अगर अड़चन में आती थी, तो जनता वापस से भारतीय जनता पक्ष की सरकार केंद्र में और बहुत सारे राज्यों में सरकार जो स्थापित की है, ये जनता ने की हुई है। जनता अगर नाखुश रहती थी, जनता का। चलिए, ठीक है पवन जी, गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये चर्चा, ये बहस यूं ही चलती रहेगी और इस पर बयानबाजियां सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की। बेल्जियम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मेहुल चोकसी अपनी बीमारी का बहाना लेकर बेल्जियम में था। अब भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण की तैयारी में है। कितनी जल्दी प्रत्यर्पण होता है और क्या इसी तरीके से बाकी भगोड़ों का भी भारत सरकार प्रत्यर्पण करेगी, यह भी एक सवाल बना हुआ है। फिलहाल खास पेशकश अग्निपथ में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।